हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक स्पोर्ट्स चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई में अपना फोकस कैसे मेंटेन करें। स्टडी करने से पहले अपने लिए एक राइट प्लेस चुनें। किसी विषय या टॉपिक का अध्ययन करने से पहले आपका पहला कदम होना चाहिए किसी ऐसी जगह का चुनाव करना जहां पर आप कंफर्टेबल हों, जहां पर जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो वहां पर आपको डिस्टर्ब करने वाले साधन जैसे टीवी, इंटरनेट, शोरगुल इत्यादि ना हो। इस तरह से आप अपने उस टॉपिक पर ध्यान लगाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। आपको पढ़ाई करने से पहले इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये सभी छोटी छोटी बातें ही आपकी पढ़ाई में फोकस बनाए रखने में काफ़ी हद तक मैटर करते हैं। इस तरह से आप अपने उस टॉपिक पर और अधिक फोकस तथा मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आपका सेकंड पॉइंट है, अपने साथ अपने स्टडी मटेरियल को साथ लेकर बैठें। पढ़ाई करने के लिए आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए कि आप टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं उससे संबंधित अपने स्टडी मटेरियल को साथ लेकर बैठें, क्योंकि स्टडी के दौरान बार बार अपने पेन, पेंसिल, नोटबुक आदि को लेने के लिए बार बार अपनी जगह से उठने से आपका फोकस स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होता है और आप जिस भी विषय में गहन अध्ययन में जुटे होते हैं वहाँ से आपका फोकस इधर उधर की बातों में लगने लगता है। इस तरह से आप अपने स्टडी में फोकस नहीं कर पाते और आपको पढ़ाई में बोरियत महसूस होने लगती है। आपका थर्ड पॉइंट है, स्टडी करने से पहले अपने लिए एक टारगेट अवश्य बनाएं। अगर आप अपनी स्टडी में पूरा फोकस चाहते हैं तो स्टडी करने से पहले अपने लिए एक टारगेट अवश्य बनाएं। आप जिस टॉपिक या सब्जेक्ट की पढ़ाई करने जा रहे हैं उसके लिए एक टाइम लिमिट बनाकर उसके बारे में अध्ययन करें, ताकि आप उस पर और अधिक फोकस के साथ पढ़ाई कर सकें। ऐसा करने से आपका माइंड उस विषय को और अधिक गहनता से समझता है तथा वह टॉपिक आपके दिमाग में छप जाता है। इस तरह टारगेट सेट करने से आप टॉपिक को अवश्य पूर्ण करते हैं और आपका माइंड उस विषय से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर फिर भी आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है तो आप कुछ समय का ब्रेक ले सकते हैं, और यही हमारा फोर्थ पॉइंट है। ब्रेक लीजिए तथा इस दौरान हेल्दी फूड का सेवन करें। जब भी आप किसी टॉपिक को उसके निर्धारित समय के अनुसार पूर्ण कर लेते हैं तो आपको उसके तुरंत बाद दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि आपको 40 से 45 मिनट की स्टडी के बाद आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक अवश्य लेना चाहिए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है ताकि जब आप दोबारा स्टडी के लिए बैठें तो आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि 10 मिनट का ब्रेक लेने से आपका माइंड फ्रेश हो जाता है तथा आप दूसरे टॉपिक को जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको उसमें फोकस लगाने में कोई मुश्किल नहीं होती है। जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपको इस दौरान या तो वॉक करनी चाहिए या फिर हेल्दी फूड का सेवन करना चाहिए। आप में से ज़्यादातर लोगों को स्टडी के दौरान चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स, स्नैक्स इत्यादि खाना पसंद होता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये फूड आपकी हेल्थ तथा आपकी स्टडी दोनों को ही प्रभावित करते हैं। इसलिए आपको अपने ब्रेक टाइम में हेल्दी फूड जैसे फ्रूट जूस, मिल्क शेक, फ्रूट्स इत्यादि का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी फूड का सेवन करने से न केवल आपके शरीर व स्टडी दोनों में इम्प्रूवमेंट होता है, बल्कि आपका माइंड स्टडी के दौरान और भी क्रिएटिव तरीके से काम करता है। इसके साथ आपको पढ़ाई के बीच में पर्याप्त पानी भी पीना चाहिए। आपका फिफ्थ पॉइंट है, क्विक नोट्स बनाएं। जैसे ही आप अपने विषय के किसी लेंदी टॉपिक को पूर्ण करते हैं तो आप कुछ समय के लिए राहत महसूस करते हैं, लेकिन आपको उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए तथा उसके बारे में क्विक नोट्स बनाने चाहिए, ताकि जब आप उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ें तो आपको उसको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। इस दौरान आप उन हाइलाइटेड पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं जिन्हें आपने बुक को रीड करते वक्त हाईलाइट किया था। ऐसा करने से आप उस टॉपिक का कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते हैं। इस दौरान आप एक टास्क में बिजी रहेंगे और आपका पूरा फोकस इसी एक्टिविटी में लगा रहेगा। इस तरह आप क्विक नोट्स बनाने से उस टॉपिक को और अधिक सरलता तथा क्रिएटिव तरीके से याद रख पाएंगे। आपका छठा पॉइंट होना चाहिए कि हर टॉपिक को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करिए।
जब आपको पढ़ाई के दौरान टॉपिक हैवी या बोरिंग लगने लगता है तो आपका ध्यान पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और आप इधर उधर की बातों में अथवा पास्ट फ्यूचर की बातों में अपना ध्यान खोने लगते हैं। ऐसे समय में आपको उस विषय या टॉपिक को एग्ज़ाम के नज़रिए से देखना चाहिए। उस विषय में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तथा आप उनका आंसर किस तरह दे सकते हैं। जब आप इस तरह से टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं तो आपका फोकस स्टडी से हटने के बजाय उसमें और भी इन्वॉल्व होने लगता है। इसका फ़ायदा आपको स्टडी में तो होता ही है, इसके अलावा आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपका 7वां पॉइंट है, प्रेशर में बिल्कुल भी ना पड़ें। यह हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब कभी भी आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और किसी बड़े टॉपिक को तैयार करने का दबाव आप पर होता है तो पढ़ाई में आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं लग पाता। इसलिए यह ज़रूरी है कि स्टडी के दौरान और बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए तथा अपने स्टडी के दौरान जो क्विक नोट्स बनाए थे उनकी मदद से आपको उस टॉपिक या विषय को समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त आपका माइंड शांत व रिलैक्स होना चाहिए जिससे आप उसे समझ सकते हैं। याद रखिए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए साल भर से मेहनत करते हैं उसका फल आपको तभी मिलेगा जब आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी प्रेशर ना लें और शांत व रिलैक्स होकर अपने स्टडी में फोकस करें। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।